नमस्ते मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बड़ा बेसब्री से हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्यों न करें, जीवन में एक इतना अच्छा और सम्यक पद आपको प्राप्त होने जा रहा है जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना होता है। मित्रों, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता बनने का सपना, स्कूली व्याख्याता बनने का सपना, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि काश मैं व्याख्याता बन जाऊं, गजेटेड ऑफिसर बन जाऊं और 11th-12th को पढ़ाते हुए मेरी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करूं। तो वो समय मित्रों आ ही गया है। परीक्षाओं के परिणाम प्रारंभ हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज की शॉर्ट वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं, है ना। और कोशिश करेंगे कि किस स्थिति में आप बहुत अच्छी स्थिति में सेफ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है मित्रों, ये सार्थक चर्चा करने का एक प्रयास है। किसी को गुमराह करने का या किसी को तकलीफ देने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी बार बार जिज्ञासावश पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपेयर करते हुए आपके लिए एक छोटा सा सेशन लाया हूं। तो कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दो विषयों के परिणाम हमारे समक्ष जारी हो चुके हैं, आप सभी ने देखे भी हैं। मैंने भी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था, आप लोगों ने देखा है। तो उन दोनों जो परीक्षा के परिणाम है उनकी भी कट ऑफ को जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो बायोलॉजी की कट ऑफ है वो हिंदी की कट ऑफ रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी एक अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा हवा खड़ा करके हम अपने आप को कहीं दुखी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ ठीक स्थिति में रहने वाली है, उस पर हम चर्चा करते हैं और परिणाम की बात करते हैं। तो परिणाम की संभावना बस आप देख लीजिएगा। अगले सप्ते हो सकता है कि हम हिंदी से भी, हिंदी के परिणाम से रूबरू हो जाएं। आयोग बहुत अच्छी गति के साथ काम कर रहा है और फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट्स आने का क्रम शुरू हो गया है। इसलिए होपफुली ये अगले वीक तक हमारा अगर परिणाम आ जाए, है ना, तो इसकी प्रबल संभावना है। और हम भी ऐसी ही आकांक्षा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्दी और अच्छी तरह से सफल हो जाएं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना मित्रों, ये दुगुनी कट ऑफ वाले सारे विद्यार्थियों का मामला रहेगा। इसलिए एक बार इस सूची में आना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मुख्य सूची जारी होगी उसमें आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं मित्रों, आप देखिएगा, ये जो है आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, सभी मित्रों को दिखाई दे रहा है, जरा देख लीजिएगा। ये जो है मित्रों, हमने देखा कि जीव विज्ञान का एक हमारा जो परिणाम घोषित हुआ था, उसकी एक ऐसी छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। जीव विज्ञान, अब आप देखिए मित्रों, जीव विज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां देखिए जीव विज्ञान में जनरल की जो कट ऑफ, ये दुगुने अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखना। ये जो अभी परिणाम जारी हुए हैं ये दुगुने अभ्यर्थियों के लिए परिणाम जारी हुए हैं, दुगुने अभ्यर्थी हैं, ये ध्यान रखना। तो जनरल की कट ऑफ 272.09 गई हुई है। अब जब ये फाइनल स्थिति में जब जिनका चयन फाइनली हो जाएगा उनकी एक मुख्य सूची जारी की जाएगी, तो आप मान के चलिएगा कि 272 है, तो हो सकता है अधिकतम ये 285 हो जाए या 282 हो जाए, ऐसा संभव है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो मैं ये आपको ये बताने जा रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ दुगुना जो है वो 272 के आसपास गई है। ईडब्ल्यूएस में भी देखिए आप 286 के आसपास है ना, 46 सॉरी। और एससी की देख लीजिए 232 और एसटी की देखिए 178। यानी एससी से एसटी की जो मेरिट है प्राय कम रहती है, यहां पर भी वैसा ही है। ओबीसी 256 है मित्रों, यहां 272 है। यहां एक डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है कि जनरल और ओबीसी में अच्छा एक अंतर दिख रहा है हमें यहां पर। और एमबीसी भी देखिएगा 213। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे जो एक्स सर्विसमैन है वो 144 है ना। और जो यहां पर लो विजन और इस तरह के लोग हैं, दिव्यांग वगैरह, वो लोग 164 और 212 के आसपास इनका है मित्रों। और बैकलॉग की बात करते हैं तो 169 है। ये चीज बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको समझिए आप। उद्देश्य ये है कि बहुत ज्यादा जो हवा क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
मित्रों हमारी मेरिट भी, हमारी कट ऑफ भी लगभग इसी तरह से आने वाली है ना। तो उस कट ऑफ को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लें, अननेसेसरी दुखी नहीं होंगे। ये फिजिक्स का रिजल्ट आया मित्रों कल ही हमारे, तो उसमें आप देखिए फिजिक्स में तो और 227 है, ईडब्ल्यूएस देखिए 193 है, देखिए फिजिक्स का, ठीक है, और 168 एससी है, एसटी तो कोई सीट थी नहीं, ओबीसी 211 है। तो यहां पर भी डिफरेंस देखिए 227 और 211 है, और एमबीसी 199 के आसपास है, ठीक है। बाकी जो नॉट एप्लीकेबल है, तो आप देख सकते हैं अब जैसे ये एक गुना फाइनल सूची जारी होगी, 10-15 नंबर हो सकता है कि कट ऑफ में प्लस होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम हिंदी की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक कंपैरिजन आपके सामने मैं रख रहा हूं मित्रों, और कंपैरिजन इसलिए कि 2018 में जो हमारी भर्ती हुई थी उसमें पदों की संख्या 2022-23 की जो भर्ती है हमारी, इसके मुकाबले कम पद थे। अभी हमारे पद जो हैं इससे ज्यादा हैं। अंतर यह है मित्रों कि 2018 में कोई 40% और 35% वाला रूल्स नहीं था। इस बार 40% और 35% वाला जो रूल है, तो मित्रों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर देकर आए थे मित्रों, हिंदी का पेपर उनका ठीक हुआ, 4 प्रश्न जो है वो डिलीट हो गए हैं, और कुछ हो सकता है वो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप सोचिए अभी जनरल के लिए 40% मिनिमम मार्क्स गेन करने बहुत जरूरी है। यानी फर्स्ट पेपर में अगर 40% से कम मार्क्स हैं तो आप सोचिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका रिजल्ट ही घोषित नहीं होगा। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और 35% से कम मार्क्स अगर आपके फर्स्ट पेपर में आ गए, तो आप मान के चलेगा आप एलिजिबल ही नहीं है, भले ही सेकंड पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हुआ हो। तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, जो इस बार होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। इस बार हमारा जो रूल्स है उसमें 40% मिनिमम लाने हैं, ठीक है मित्रों। अब 40% देख लीजिए, फर्स्ट पेपर जो है उसमें भी 40 चाहिए, 150 में से 40% आप देख लेना कितने नंबर चाहिए हमको, ठीक है। और इधर 300 में भी 40% चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए वगैरह, और SC ST के लिए 35% चाहिए। विडो वगैरह के लिए भी मेरे हिसाब से यही रूल्स होना वाला होगा, 35% वाला रूल्स उनके साथ भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनके लिए कोई अलग से ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये 35% वाला उनके साथ भी अप्लाई होगा ही होगा। अब देखिए 2018 की जो एक मेरिट आई थी मित्रों, इस मेरिट पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस मेरिट में हुआ क्या है उसको हम देख लेते हैं। ये दुगुनी सूची है मित्रों, यानी कैंडिडेट दुगुने उनकी सूची है। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल की जो मेरिट है, कट ऑफ है मित्रों, वो सेम रह रही है। तो मेल फीमेल वाला मामला जो कहीं अंतर रहेगा उसको लगभग हम यहां समाप्त माने कि सेम ही रहने वाला है। और दुगुनी मेरिट में 285.44 कट ऑफ गई थी 450 में से, समझ गए दोस्तों, 450 में से 285.44। और जब मुख्य सूची जारी हुई थी मित्रों, ध्यान रखना, साथ साथ ही अपन कंपेयर कर लेते हैं। जब मुख्य सूची जारी हुई थी तो उस मुख्य सूची में 294.94 है, देख लीजिए, ये फाइनल कट ऑफ रहा। अगर 2018 में ये अंक किसी ने प्राप्त कर लिए और इससे ऊपर वालों का सिलेक्शन जनरल वालों का हो गया, और वो लेक्चरर के रूप में अपने 2 साल क्या 4 साल पूरे कर रहे हैं, है ना, लगभग, और आगे की 5वें साल में प्रवेश करते हुए नौकरी कर रहे हैं। अब इसमें जो अंतर देख रहे हैं मित्रों, वो +9 का है, यानी जो दुगुनी सूची जारी हुई थी और जो फाइनल सूची जारी हुई उसमें 9 नंबर लगभग प्लस हुए, समझ गए आप। तो अभी इस बार क्या होने वाला है, तो आप मान के चलेगा मित्रों, क्योंकि 40% वाला बैरियर भी है, क्योंकि पहले बैरियर था नहीं, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी संपर्क में आए हैं जिनका यह मानना है सर हिंदी का पेपर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जीके में यहां अटक गए। मित्रों 1 नंबर से भी अटकने पर, 40% से कम होने पर हमारा काम बिगड़ गया है, 35% से कम होने पर हमारा काम बिगड़ गया है, ये तय मानकर चल लीजिए आप, उसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। इसलिए अधिकतम कह रहा हूं, अधिकतम इस बार जो जनरल की मेरिट रहने वाली मित्रों 300 के आसपास या 300 के प्लस 100% श्योर हो जाए आपका चयन होने वाला है, ये आप मान के चलिए मित्रों। क्योंकि थोड़ा सा मेरिट को मैंने प्लस करके इसलिए बताया, 5 नंबर मैंने लगभग प्लस कर दिए, है ना, इसलिए किए हैं कि ये तो पक्के लोग हैं, क्योंकि 40% वाला बैरियर भी है, 35% वाला बैरियर भी है, डिलीट प्रश्न भी है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरिट लगभग इसके आसपास ही टिक जाए, लेकिन फिर भी मैंने 5 नंबर और प्लस करके इस मेरिट को आपके सामने रखा है। तो ये तो मुझे लगता है
मेरे अनुभव के आधार पर, आप माने नहीं माने, आप इसको कम कर लें ज्यादा कर लें, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब बुद्धिमान हैं और सब जब तैयारी करते हैं तो काफी अच्छी बुद्धि को इकट्ठा कर ही लेते हैं, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। फिर देखिए मित्रों, वीडियो की अगर हमने बात की थी यहां पर, तो यहां 179.38 जो है हमारा कट ऑफ रहा दुगुने में। सिंगल में कट ऑफ मित्रों यही 195.62 रहा, और यहां प्लस 16 नंबर हुए, जो मुख्य सूची जारी हुई फाइनल वाली, उसमें प्लस 16 नंबर जो है वो हो गए, और ये कट ऑफ रही हमारी। इस बार हम कह रहे हैं अधिकतम 200 के आसपास या 200 के पार। अब आप समझ लेना, जिसके 200 के आसपास है ना, जनरल कैटेगरी में विडो कैंडिडेट है, वो अपना सिलेक्शन लगभग श्योर मानकर चलें। इसी तरह से दिव्यांग के लिए मित्रों आप देखिएगा, यहां जब सूची जारी हुई थी दुगुनी वाली 266.30 है, यहां 278.50 है, तो आप देखिए लगभग 12 नंबर का इजाफा हुआ फाइनल सूची में। तो अब हम मान रहे हैं कि 283 वाले का, 83 वाले का तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होना चाहिए। इसी तरह से मित्रों ईडब्ल्यूएस में देखिए अंतर है, मित्रों ईडब्ल्यूएस में अंतर आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यहां 285 दुगुने में और यहां दुगुनों में 268.53 अंतर है, इसलिए यहां पर भी अंतर रहने वाला है। और यहां आप देखिए जो फाइनल कट ऑफ है वो 281.19 यानी प्लस 13 नंबर हुए। दुगुनी जो कट ऑफ थी उसमें 13 नंबर और प्लस हो गए, और सिंगल एक गुनी सूची का जो कट ऑफ है हमारा वो इस बार हम कह रहे हैं कि 285 के आसपास वाले लोग बिल्कुल 100% श्योर हैं। जो भी ईडब्ल्यूएस है मेल फीमेल एक जैसा मामला है। विडो के लिए 112.60 था उस समय मित्रों, वो 40% वाला कोई नियम था नहीं, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ 145.93 है, तो हम ये कह रहे हैं मित्रों कि लगभग 158 के आसपास, है ना, 158 के आसपास अगर किसी के हैं ईडब्ल्यूएस में विडो के, तो वो अपना चयन बिल्कुल पक्का मान सकते हैं। और जो दिव्यांग है मित्रों, इनके लिए भी आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि 280 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, विकलांग जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, तो उनका एक चयन जो है वो श्योर बनता है, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिएगा यहां पर 244 था। अब देखिए एससी कैंडिडेट जितने भी हैं हमारे, दुगुनी उनकी जो कट ऑफ है वो 249.19 है, और यहां आप देखेंगे 262.68 फाइनल कट ऑफ है। और हम ये कह रहे हैं कि 267 वाला इस बार, है ना, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है, उनको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। और डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है वो लगभग एक वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई है। 10वीं से लेकर 12वीं और सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सर्टिफिकेट्स जो हैं, वो आप 4-5 सेट कम से कम करा के रख लीजिएगा अच्छे से, सेल्फ अटेस्टेड, है ना, ताकि आपके काम आएंगे। फिर विडो की बात करें मित्रों तो फाइनल 140.49, लेकिन 35% वाला मामला यहाँ है, ध्यान रखना आप, 35% तो है ही। तो मिनिमम अगर हम देखें तो 158 प्लस या 158 के आसपास ये अभ्यर्थी रहने वाले, इससे कम आएगा तो एलिजिबल होंगे ही नहीं, ठीक है। दिव्यांग जो है 240 फाइनल कट ऑफ है, तो हम कह रहे हैं कि 245 के आसपास जो भी एससी के हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके चयन की संभावना है। दुगुनी में आप देख सकते हैं कितनी कम थी, यहां पर आप देखिए दुगुनी में 81.89 है, और सिंगल में देखिए 59 अंक का इजाफा हुआ है। इसलिए जब भी हमारा रिजल्ट आता है हम दुगुने में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो पूरी खुशियां मनाने का समय नहीं है। थोड़ी खुशी मना लीजिए, है ना, हमारे अंक बहुत अच्छे हैं तो आप खुशियां पूरी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो 1 गुना अभ्यर्थियों की सूची होगी, शायद उसमें हमारे रोल नंबर नहीं हो सकते, ऐसी भी संभावना बनती है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर हम बात करते हैं मित्रों, देखिएगा एसटी, जितने भी हमारे एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी देखिएगा मेरिट जो है एससी से कितनी कम है। देखिए यहां 249 है, देखिएगा मेल फीमेल, और यहां पर 232 है, एक अच्छा डिफरेंस है ना। यहां 57.40, क्योंकि वो 35% वाली बाध्यता थी नहीं, 2018 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 196.64 जितने भी दिव्यांग साथी हैं। और मित्रों ये जो अभी बात कर रहे हैं मेरिट की, वो 2000 है ना, हम 23 की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए, ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है, 2022-23 का जो हमारा रिजल्ट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो 2018 में क्या रहा, 247.18 यानी 15 अंकों का एक इजाफा हुआ, ठीक है। लेकिन अब 253 के आसपास अगर कोई हमारा एसटी कैंडिडेट है, अगर 450 में से ये अंक उसके प्राप्त हो रहे हैं मित्रों, तो एक बहुत अच्छी उसकी स्थिति है
है ना, उसको भी डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। 75.08 पहले गए, लेकिन अब 158 नंबर तो मिनिमम दोनों का मिला के लाने ही, और इंडिविजुअल पेपर में 35 होने चाहिए, वो बात तो है ही। ठीक है, फिर देखिए यहां दिव्यांग की बात करें 203, तो हमने कहा कि 208 के आसपास जो भी अभ्यर्थी होगा दिव्यांग एसटी में, उसकी संभावना पूरी है मित्रों। ओबीसी की देखिए मित्रों 280.10। अब आप देखिए यहां पर हम बात करें 285 जनरल और ओबीसी में, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 280, ठीक है, लेकिन यहां फाइनल जो है 288, समझना, तो 8 नंबर का इजाफा हुआ। और यहां पर आप देखेंगे कितना था 294.94, यानी 95 मान लीजिए आप, ठीक है, तो यहां पर 95 मान लीजिए, तो लगभग 7 नंबर का डिफरेंस रहा है, इतना सा इस बार भी रहेगा। ठीक है, तो 288.34, इस बार हम कह रहे हैं कि 293 के आसपास, हमने वहां 300 नंबर बताए हैं जनरल के, यहां पर कह रहे हैं 293 के आसपास अगर किसी अभ्यर्थी के हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, और उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विडो 148.13 है मित्रों, यहां पर भी 254.17 है दिव्यांग, इधर 174 आया, यहां 259.55 आया है, तो यहां तो 26 नंबर का इजाफा हुआ और यहां 5 नंबर का। अब जो 2023 में रिजल्ट आने वाला है हमारा अभी, उसमें 179 अगर विडो के हैं ओबीसी में तो काफी अच्छी संभावना रहने वाली है, और जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं ओबीसी के 264 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में है। मित्रों एमबीसी की बात कर रहे हैं, एमबीसी में 2018 दोगुने में 255.35, विडो 63.74, और दिव्यांग एप्लीकेबल था नहीं, सीट नहीं थी, तो यहां फाइनली 268 नंबर फाइनल कट ऑफ गई एमबीसी की। आप देखिएगा तो 13 नंबर का इजाफा हुआ। हम कह रहे हैं कि 273 अगर इस बार एमबीसी कैंडिडेट के फर्स्ट ग्रेड में बन रहे हैं तो उसकी अच्छी एक संभावना है मित्रों। और यहां 67.45 है, तो हम तो 158 प्लस की ही बात कर रहे हैं, मिनिमम 35% तो हमारे चाहिए ही चाहिए। तो मित्रों यहां पर हमको देखना है कि ये 158 प्लस का ही मामला रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब ये कट ऑफ आपके सामने मैंने रख ही ली है तो मन को उदास करने का समय नहीं है ना। आप एक अच्छा स्कोर, इस बार भी बच्चों ने काफी अपनी तैयारी की, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन ये जरूर है कि 40% और 35% के बैरियर ने आपको थोड़ा दुखी किया है मित्रों। आपको ये सिस्टम खराब लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए एक तरीके से देखें तो एक मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए। ये एक सरकार का, आयोग का जो निर्णय था वो ठीक है, इससे भी कम। कई बार आप देखते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी में मान लीजिए कि 20 नंबर आए, -10 नंबर आए और चयन हो जाता है मित्रों, तो एक सिस्टम पर भी है ना ये एक प्रश्न चिन्ह है कि हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। वो लेक्चरर आखिर कैसे पढ़ाएगा जब उसका बुद्धि लेवल भी 150 प्रश्न हल करने का ठीक है ही नहीं। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये जो अमेंडमेंट है ये स्वागत योग्य है। हमारे लिए थोड़ा घातक हो गया फर्स्ट पेपर में, वो एक अलग बात है मित्रों, लेकिन नीति सम्मत बात है। इसी तरह से जो लगातार हमारे वीडियोस है, अभी आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है ना। 1950 प्लस हमारे जो है पद आने वाले विविध विषयों में। तो आप सभी जो योग्यता रखते हैं, नेट सेट कर रखी है, आपको ये तैयारी जारी कर देनी चाहिए। और इसके लिए आपको मधुरम हिंदी नामक चैनल जो है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर लाइक करना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर आपका स्वागत है, ताकि आप और हम मिलते रहेंगे और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का कंटेंट विषय वाइज आपको देने का निरंतर प्रयास रहेगा मित्रों। और इसके साथ साथ मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा ऐप है, जिसके ऊपर विविध कोर्सेज जो हैं वो बहुत नॉमिनल सहायता शुल्क में इसके ऊपर डाल रखे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, समय पर हम लाइव क्लासेस भी इस पर लेते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, फ्री क्लासेस भी हैं। तो आप इसका उपयोग कीजिए मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करते हुए इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि साहब मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है ना, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी आपको लगे तो आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपको सहयोग करेगी। ठीक है मित्रों। और एक हमने अभी एक सीरीज, बहुत शॉर्ट क्लास, 10 मिनट 15 मिनट की एक शॉर्ट क्लास हमने प्रारंभ की है, गागर में सागर सीरीज। ये मित्रों मेरा आपसे वादा है कि इस सीरीज में जो छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा
सीधी परीक्षा में मिलेगी, है ना। भरोसा नहीं हो तो इस सीरीज को आप अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अनुरूप जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा मित्रों। और ये अलग से गागर में सागर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और आगामी समय में ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट बहुत जल्दी आए, हम सब वेट कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में चयन लें और शिक्षा विभाग और बच्चों की सेवा करें, ऐसी हमारी भी अपेक्षाएं हैं मित्रों। आप सभी जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन सब का विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि एक प्रकार से अभिनंदन है। आपने ठीक स्कोर किया है जिसमें आपके चयन की संभावना जो है बहुत अच्छी प्रबल हो गई है। आरपीएससी भी शीघ्र ही फर्स्ट ग्रेड हिंदी का रिजल्ट जारी करेगी, है ना। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जानकारी ठीक लगी हो तो मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।